नमस्कार, मैं उर्मिला चौधरी आप सभी लोगों का उर्मिला वीसी चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित के बारे में। जानेंगे माधुरी दीक्षित की जीवनी, द बायोग्राफी ऑफ माधुरी दीक्षित। तो शुरू करते हैं। माधुरी दीक्षित बायोग्राफी इन हिंदी। धक धक गर्ल के नाम से मशहूर माधुरी दीक्षित ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म अबोध से की। हम आपके हैं कौन, दिल तो पागल है और देवदास जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी माधुरी दीक्षित आज 56 साल की उम्र में भी अपने अभिनय और डांस में अच्छी से अच्छी अभिनेत्रियों को पीछे छोड़ देती है। शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और अमेरिका चली गई, लेकिन उन्होंने फिर से बॉलीवुड में वापसी की और आजा नचला, डेढ़ इश्कियाँ और गुलाब गैंग जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। अपने फिल्मी करियर के दौरान उन्हें 5 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा। आप जानते हैं माधुरी दीक्षित की पारिवारिक पृष्ठभूमि। 15 मई 1967 को मुंबई में जन्मी माधुरी दीक्षित के पिता का नाम शंकर दीक्षित और माता का नाम स्नेहलता दीक्षित है। उनका एक भाई और 2 बहनें हैं। भाई का नाम अजीत दीक्षित और बहनों का नाम रूपा दीक्षित और भारती दीक्षित है। उन्होंने डॉक्टर श्री राम माधव नैने से शादी की है और उनके 2 बच्चे हैं, जिनका नाम रोयन नैने और अरिन नैने है। आप जानते हैं माधुरी दीक्षित की लव स्टोरी। 17 अक्टूबर 1999 को माधुरी दीक्षित ने डॉक्टर श्री राम माधव नैने से शादी की, जो पेशे से एक हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। उन्होंने अपने करियर से हटके एक डॉक्टर से शादी की। शादी का फैसला उन्होंने उस समय किया जब वह अपने करियर की बुलंदियों पर थी। डॉक्टर नैने ने माधुरी के भाई अजीत दीक्षित के घनिष्ठ मित्र थे और माधुरी दीक्षित और डॉक्टर नैने की पहली मुलाकात उनके भाई अजीत दीक्षित के जरिए हुई थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और 3 महीने की मुलाकात के बाद दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। आप जानते हैं माधुरी दीक्षित की शिक्षा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल से की है। कि आपने इतनी जल्दी शादी करने का फैसला क्यों किया, तो उन्होंने कहा आई एम इन लव। शादी के समय माधुरी कई फिल्मों में काम कर रही थी, जिसे उन्होंने 10 दिन के हनीमून के लौटने के बाद पूरा किया। इसमें उनके पति डॉक्टर नैने ने भी उनका काफ़ी साथ दिया। आज उनकी शादी को 24 साल हो गए हैं और दोनों अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से बेहद खुश हैं। उनके 2 बेटे हैं, रियान और आर्यन। अब जानते हैं माधुरी दीक्षित की शिक्षा। माधुरी दीक्षित ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय के पार्ले कॉलेज मुंबई से माइक्रोबायोलॉजी से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उनका बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना था। शायद यही वजह रहा कि उन्होंने डॉक्टर नैने से शादी की। उन्हें बचपन से ही डांस का बहुत शौक था। उन्होंने 3 साल की छोटी उम्र में ही डांस सीखना शुरू कर दिया और 8 साल की उम्र तक उन्होंने कथक डांस में अब जानते हैं फिल्म फेयर पुरस्कार माधुरी दीक्षित को कब कौन कौन से पुरस्कार मिले। साल 1991 में फिल्म दिल सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए। साल 1993 में फिल्म बेटा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए। साल 1995 में फिल्म हम आपके हैं कौन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए। साल 1998 में फिल्म दिल तो पागल है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए। साल 2003 में फिल्म देवदास सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए। और साल 2011 में स्पेशल अवार्ड 25 साल पूरा करने के उपलक्ष्य में। अब जानते हैं माधुरी दीक्षित की कुल संपत्ति। माधुरी दीक्षित की नेट वर्थ की बात करें तो उनकी कुल नेटवर्थ 250 करोड़ रुपए है। उनकी आय का मुख्य स्रोत फिल्में हैं। इसके अलावा वह रियलिटी शो और विज्ञापन से भी अच्छी खासी कमाई कर लेती हैं। वह एक फिल्म के लिए 5 से 6 करोड़ रुपए का चार्ज करती हैं, जबकि रियलिटी शो में जज के रूप में एक सीजन के लिए 25 से 30 करोड़ रुपए लेती हैं। इसके अलावा एक ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए 8 से 10 करोड़ रुपए का चार्ज करती हैं। इसके अलावा उनके पास लग्जरी गाड़ियों का भी अच्छा खासा कलेक्शन है। लग्जरी गाड़ियों की बात करें तो उनके पास कई तरह की गाड़ियां हैं, जिनमें से वाइट ऑडी, टोयोटा इनोवा, क्रिस्टल, रोल्स रॉयल और स्कोडा रैपिड कुछ प्रमुख हैं। माधुरी दीक्षित फिल्मों में फीस के मामले में टॉप एक्ट्रेस में से एक हैं। फिल्म अंजाम में उन्होंने शाहरुख खान से दुगनी फीस ली, जबकि फिल्म हम आपके हैं कौन में उन्हें सलमान खान से ज़्यादा फीस मिली थी। अब जानते हैं माधुरी दीक्षित से जुड़े विवाद। मैगी के विज्ञापन के लिए हुई आलोचना। साल 2015 में मैगी में हानिकारक केमिकल MSG पाए जाने के बाद इसका विज्ञापन करने के लिए माधुरी दीक्षित को काफ़ी आलोचना हुई। अमिताभ बच्चन और प्रीति जिंटा के साथ माधुरी दीक्षित के खिलाफ भी इन उत्पादों को गलत तरीके से पेश करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उनसे यह पुष्टि करने के लिए कहा गया था कि उनके द्वारा किया गया प्रचार सही था। बाद में उन्होंने साबित किया कि उन्हें मैगी बहुत पसंद है और नेस्ले के उत्पाद अच्छी क्वालिटी के होते हैं। अधिक फीस की डिमांड के लिए हुई आलोचना। जैसे साल 2012 में जब उन्हें महाराष्ट्र का ब्रांड एम्बेसडर बनने का ऑफर मिला तो उन्होंने इसके लिए 9 से 10 करोड़ रुपए की मांग की। इतनी अधिक फीस मांगने के लिए उनकी काफ़ी आलोचना हुई और बाद में ऋतिक रोशन को उनकी जगह महाराष्ट्र का
ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किसिंग सीन के लिए हुई आलोचना। साल 1988 में रिलीज हुई फिल्म दयावान में अपने से 20 साल बड़े विनोद खन्ना के साथ उनका किसिंग सीन काफ़ी विवादित रहा था। इस किसिंग सीन के लिए माधुरी को काफ़ी आलोचना हुई। हालांकि खुद माधुरी को भी इस सीन के लिए काफ़ी अफसोस हुआ था, क्योंकि उनका मानना था कि फिल्म में इस सीन की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में होने के नाते उन्हें यह पता नहीं था कि आप किसिंग सीन देने से मना भी कर सकते हैं। शायद यही वजह रही कि बाद की फिल्मों में उन्होंने कभी भी ऐसे सीन नहीं दिए। अब जानते हैं माधुरी दीक्षित के अफेयर्स। संजय दत्त। माधुरी दीक्षित और संजय दत्त ने दयावान और खलनायक जैसी सफल फिल्मों में साथ काम किया। इसके बाद दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी और दोनों के अफेयर की खबरें आने लगीं। माधुरी के पिता उनके रिश्ते से नाराज़ थे, क्योंकि संजय दत्त पहले से ही शादीशुदा थे। बाद में जब अवैध हथियार रखने के आरोप में संजय दत्त जेल गए तो उनका अफेयर खत्म हो गया। माधुरी दीक्षित अनिल कपूर के साथ। माधुरी दीक्षित ने अनिल कपूर के साथ बेटा, तेजाब और राम लखन जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। दोनों की जोड़ी उस समय की सबसे। आप जानते हैं माधुरी दीक्षित के बारे में अननोन फैक्ट्स। 3 साल की छोटी उम्र से ही उन्होंने डांस सीखना शुरू कर दिया था। फिल्मों में काम करने से पहले वो मॉडलिंग करती थीं। साल 1984 में फिल्म अबोध से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली माधुरी दीक्षित को बॉलीवुड में असली पहचान साल 1998 में फिल्म तेजाब से मिली। फिल्म तेजाब में उन पर फिल्माया गया गाना 1 2 3 काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म हम आपके यहाँ कौन में माधुरी दीक्षित ने सलमान खान से ज़्यादा फीस ली थी। लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाली माधुरी दीक्षित कभी क्रिकेटर सुनील गावस्कर पर फिदा हुआ करती थी। देवदास फिल्म के गाने काहे छेड़े छेड़े मोहे गरबा लगाई में उन्होंने जो घाघरा पहना था उसका वजन 30 किलो था। वर्ष 2014 में उन्हें भारत के यूनिसेफ गुडविल राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए 13 बार नामांकित किया गया, जिसमें उन्होंने 5 बार अपने नाम किया। जब माधुरी दीक्षित की शादी डॉक्टर श्रीराम माधव नैने से हुई थी, तब डॉक्टर नैने को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनकी पत्नी एक बहुत बड़ी अभिनेत्री है। साथ ही डॉक्टर नैने को माधुरी की फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। माधुरी दीक्षित डांस विद माधुरी नाम से एक ऑनलाइन डांस अकेडमी चलाती हैं। इस अकेडमी का मकसद लोगों के साथ अपने डांस स्किल को शेयर करना है। अब जानते हैं संक्षिप्त में जीवन परिचय। वास्तविक नाम माधुरी शंकर दीक्षित, उपनाम बबली और दत्तक गर्ल। व्यवसाय अभिनेत्री। शारीरिक संरचना 163 सेंटीमीटर यानी कि 5 फीट 4 इंच। वजन 56 किलोग्राम। शारीरिक संरचना लगभग 36, 27, 35। आँखों का रंग भूरा, बालों का रंग काला। व्यक्तिगत जीवन। जन्मतिथि 15 मई 1967। जन्मस्थान मुंबई महाराष्ट्र भारत। राशि वृषभ। राष्ट्रीयता भारतीय। गृहनगर मुंबई महाराष्ट्र भारत। स्कूल विद्यालय डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल मुंबई। महाविद्यालय पार्ले कॉलेज मुंबई। शैक्षिक योग्यता स्नातक माइक्रोबायोलॉजी। डेब्यू फिल्म डेब्यू अबोध 1984। टीवी डेब्यू कहीं न कहीं कोई है 2002 में। परिवार में पिता स्वर्गीय शंकर दीक्षित, माता स्नेहलता दीक्षित, भाई अजीत दीक्षित, बहन रूपा दीक्षित, भारती दीक्षित। धर्म हिंदू। पता 2B 1101201 एक्सलेंसी चौथे क्रॉस रोड लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स अंधेरी पश्चिम मुंबई 400058। अभिरुचि नृत्य करना और पढ़ना। विवाद फिल्म दयावान 1988 में अपने से 20 वर्ष बड़े अभिनेता विनोद खन्ना के साथ उनके चुम्बन दृश्य को लेकर उन्होंने कहा कि यह सबसे खराब दृश्यों में से एक है। उन्होंने स्वीकार किया कि इस दृश्य को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए था। मैगी का विज्ञापन करने के लिए माधुरी दीक्षित को काफ़ी आलोचना हुई, क्योंकि वर्ष 2015 में हानिकारक केमिकल MSG विवादित उत्पाद बन गया था। अमिताभ बच्चन और प्रीति जिंटा के साथ माधुरी दीक्षित के ऊपर उत्पादों को गलत तरह से प्रस्तुत करने के लिए प्राथमिक की FIR दर्ज की गई थी। सूत्रों के अनुसार वर्ष 2012 में जब माधुरी दीक्षित को महाराष्ट्र का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए न्योता दिया गया था, तो उन्होंने 9 से 10 करोड़ रुपए की मांग की। इतनी अधिक कीमत की वजह से माधुरी दीक्षित की जगह ऋतिक रोशन को महाराष्ट्र का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। पसंदीदा भोजन कंडे पोहे, जुनका बहकर, मोदक। पसंदीदा अभिनेता बलराज साहनी, ग्रेगरी पैक। पसंदीदा अभिनेत्री नरगिस, मधुबाला, मेरिल स्ट्रीप, इंग्रिड बर्गमैन। पसंदीदा फिल्म बॉलीवुड में गरम हवा, गंगा यमुना, शोले, पड़ोसन, चलती का नाम, गाड़ी। हॉलीवुड में रोमन हॉलीडे, गॉन विद द वाइंड, ऑल अबाउट ईव। पसंदीदा नर्तक यानी कि हेमा मालिनी, हेलन, बिरजू महाराज, जीन केली। पसंदीदा पुस्तकें अ क्वीवर फुल ऑफ एरोज बाय जेफरी ऑस्कर। पसंदीदा रंग नारंगी। पसंदीदा इत्र नीना रिस्की, इसलिए मई के। पसंदीदा स्थान मालदीव। पसंदीदा खेल टेनिस।
प्रेम संबंध, वैवाहिक स्थिति यानी कि मैरिड है, बॉयफ्रेंड एवं अन्य मामले, अनिल कपूर अभिनेता जिनके साथ अफवाह हुई थी, संजय दत्त अभिनेता, श्री राम माधव नैने डॉक्टर हृदय रोग विशेषज्ञ, विवाह तिथि 17 अक्टूबर 1999, बच्चे बेटा रोयन। तो ये थी माधुरी दीक्षित से जुड़ी हुई रोचक बातें और माधुरी दीक्षित के बारे में छोटी सी जानकारी। अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। और अगर आप मेरे उर्मिला वीसी चैनल पर नए हैं तो आप मेरे उर्मिला वीसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।